मत समझना कि तुम किसी इंस्टीट्यूट में हो तभी तुम जो है मेधावी बन सकते हो। मैं विरोध करता हूं इस बात। कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे? आप ये प्रश्न पूछते हो कि नहीं पूछते? मुझे ईमानदारी से बताओ सर, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर? बात की गहराई को समझने की कोशिश करो कि मैं वो मर्म, वो तर्क कहां लेकर आ रहा हूं और तुम्हें खुद को कैसे बदलना है। इसका टैलेंट खींच कर निकालना, इसको इसके दुश्मनों से बचाना, इसकी कमियों के ऊपर इसकी अच्छाई को रखना, इसको अनुशासित रखना, इसको ढकेलना। जब ये टूट जा रहा है, हाथ जा रहा है, इसका फॉर्म खराब हो जा रहा है, दुनिया आलोचना कर रही है, तो इसको कंसोल करके रखना। चल कोई बात नहीं, हार है, फिर से जीतेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, अपनी कमियों पे काम कर। बिना कोचिंग। और दूसरा टॉपिक है आईएएस की तैयारी। पहला सेगमेंट है बिना कोचिंग, विदाउट कोचिंग, और दूसरा है आईएएस की तैयारी। सबसे पहले मैं तुमसे बात करूंगा, ये कोचिंग शब्द है क्या? ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बात करो। तो कोचिंग को तुम एक रूप में देखते हो कि ये कोई जगह है, यहां पीडीएफ है, फलाना है, ये ऐड है, फलाना है। जरा आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस शब्द को तुम कितना जानते हो। मेरे जो स्टूडेंट होंगे, वो जानते होंगे, वो मेरे पढ़ाने की स्टाइल जानते हैं कि मैं शब्द पे ही पूरी बात खेल जाता हूं। मैं उस सेगमेंट को समझाने की कोशिश करता हूं। अब जरा इस शब्द को समझो। और कोच का मतलब, ये देश बेसिकली अर्जुन और एकलव्य दोनों का देश है, और दोनों के गुरु द्रोणाचार्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये मत समझना कि तुम किसी इंस्टीट्यूट में हो तभी तुम जो है मेधावी बन सकते हो। मैं विरोध करता हूं इस बात का। मैं अपने राष्ट्र को जानता हूं, मैं अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करता हूं। तो मैं जानता हूं कि ये राष्ट्र जो है वो अर्जुन का भी है, और इस राष्ट्र में एकलव्य जैसे भी जो है वो हमारे शिष्य पैदा हुए हैं, जो गुरु द्रोण को अपना जो है गुरु मानते थे। एक प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा लेता था, एक अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन दोनों के अंदर एक बहुत कॉमन चीज थी। दोनों एकाग्र थे, दोनों अनुशासित थे, और दोनों अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें आज इस कोचिंग शब्द को समझाता हूं। यह कोचिंग शब्द है क्या? इस कोचिंग शब्द में एक शब्द है कोच। और जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो हम ढूंढते हैं शिक्षक, और कोच की हिंदी होती है प्रशिक्षक। शिक्षक मतलब टीचर। अब जरा देखो, इसको कोचिंग क्यों कहते हैं? कोचिंग विदाउट यानी उसके साथ, तो आप चाहे एकलव्य हो चाहे अर्जुन हो, दोनों के मूलभूत गुण समान है। चाहे आप गुरु के सानिध्य में पढ़ाई करो या गुरु से दूर रह के गुरु को अपना आदर्श मानते हुए पढ़ाई करो, लेकिन दोनों में कॉमन थी। अर्जुन की कहानी आपको पता होगी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने चिड़िया की आंख में निशाना लगाने के लिए कहा, तो भीम भी आए, नकुल भी आए, सहदेव भी आए, युधिष्ठिर भी आए, सबको किनारे कह के बोला, अर्जुन क्या तुम्हें दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले निशाना लगा दो, तुम ही लगा सकते हो, बाकी सबको मना कर दिया। और एकलव्य के अंदर भी वही एकाग्रता थी। तो एकाग्रता, अनुशासन, प्रशिक्षण और गुरु के प्रति जो है वो समर्पण, चाहे गुरु प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, इनडायरेक्ट हो, लेकिन ये जो गुण अगर किसी विद्यार्थी में होंगे तो वो किसी भी रूप में हो, जंगल में रहकर भी एकलव्य बन सकता है। मेरी बात ध्यान रखना। और भारत की प्राचीन परंपराएं हमेशा हमें ये बात बताती हैं। अब जरा यहां पर समझने की कोशिश करो, सर कोचिंग में एडमिशन ले लें क्या? तो तुम में से कितने लोग कोचिंग शब्द को जानते हैं? सर कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे? आप ये प्रश्न पूछते हो कि नहीं पूछते? मुझे ईमानदारी से बताओ सर, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर? सर कोचिंग नहीं करेंगे तो आईएएस नहीं बनेंगे क्या? सर कोचिंग कर ले। सो समटाइम्स वी यूज इन वेरी कैजुअल वे, लेकिन आज समझो ये कोचिंग आईएनजी लग गई, यानी कि वो जो प्रशिक्षण का कार्य कर रही हो तो उसको कोचिंग कहते हैं। तो कोचिंग कोच से बनता है। हम ढूंढते हैं टीचर, शिक्षक, हमें चाहिए होता है प्रशिक्षक। अब कहोगे सर दोनों में अंतर क्या होता है? तो हमारे स्कूल में कौन होते हैं? शिक्षक, जो अपने कर्म रूपी कार्य से, अपनी टीचिंग प्रोसेस से वो आपको टीच करते हैं, किताब में जो लिखा है। तो हम इनको स्कूल में शिक्षक कहते हैं। स्कूल में हमें वो शिक्षा दी गई, तो हम कोचिंग में प्रशिक्षक क्यों ढूंढते हैं? हम कोचिंग को स्कूल या कॉलेज क्यों नहीं कहते? कभी सोच के देखना। मेरी बात में अगर कोई लॉजिक ना हो तो मुझे अस्वीकार कर दो, चैनल छोड़ दो, और अगर लॉजिक हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हां सर लॉजिक है। हम अपनी कभी भी किसी कोचिंग को, मान लो ओजांग आईएएस एकेडमी है, तो हम उसको कभी भी स्कूल या कॉलेज नहीं कहते, और हम अपने स्कूल और कॉलेज को कोचिंग नहीं कहते। तो ऐसी क्या खास बात है? अब जरा इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करो कि मैं वो मर्म, वो तर्क कहां लेकर आ रहा हूं और तुम्हें खुद को कैसे बदलना है। ठीक है, अब जब मैं कोच की बात करता हूं, कोचिंग की बात करता हूं, वहां प्रशिक्षक यानी ट्रेनर्स होते हैं। दे आर नोन एज ट्रेनर्स। अब इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सा फंडामेंटल देता हूं। एक खिलाड़ी है, आज की दुनिया में $1 बिलियन वैल्यू है इसकी। अभी थोड़ी देर बहुत अवार्ड इसको मिले हैं, बेहतरीन फुटबॉलर माना जाता है, राइट। इसके जीवन में 2 लोग आते हैं। बड़े ध्यान से मेरी कहानी को समझना। एक शख्स ए है, एक शख्स बी है। ये जो बी है, इसको फुटबॉल का बड़ा ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है ये। फुटबॉल का डायमेंशन, एरोडायनेमिक्स, वेट, दुनिया में फुटबॉल में कौन कौन से गोल लगे, ये सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है फुटबॉल।
कितनी दूरी होती है, क्या हवा की गति होती है, एरोडायनेमिक्स, ये सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता है। ये एक जाना माना खिलाड़ी है। लेकिन अब जैसे इसने जब शुरुआत की, एक व्यक्ति ए है, ये बेसिकली फुटबॉल के एरोडायनेमिक्स, उसके वेट, उसकी स्विंग, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। बट ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि मेरा जो शिष्य है उसको बेहतरीन ट्रेनिंग कैसे चाहिए, और वो उसके लिए उसी हिसाब से खुद को मोल्ड करता है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इसके पीछे लोग दीवाने हैं। लेकिन ये क्या काम करता है, ये इतना क्रूर है, इतना खड़ूस है कि वो फोन भी उठा के पटक देता है उसका, कहता चल सोने का टाइम हो गया है, आज सोएगा नहीं तो कल, अभी रात में जो है पार्टी हो रही है, सेलिब्रिटी बन गया है, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, ऑटोग्राफ, फैन फॉलोइंग है, कल सुबह प्रैक्टिस कैसे करेगा। ये उसको डांटता है क्योंकि ये जानता है कि अगर ये नींद पूरी नहीं लेगा तो कल इसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ये इसको पुचकारता है, इसको सिखाता है। ये जो ए है, ये इस स्टूडेंट के, इस फुटबॉलर के बराबर फुटबॉल नहीं खेल सकता। ये थोड़ा सा मोटा भी है, ये खड़ूस जैसा भी दिखता है, उम्र भी हो गई, ये फुटबॉल उतनी अच्छी नहीं खेल सकता। लेकिन ये जानता है कि इस स्टूडेंट जो है, इसकी कमी क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, और इसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है। ये फुटबॉल का ज्ञाता भी नहीं, इसने फुटबॉल पर 10-15 किताबें नहीं लिखी इसकी तरह, इसने 15-16 किताबें लिख रखी है, फुटबॉल का इतिहास, फुटबॉल का भविष्य, दुनिया भर का। लेकिन इसको यह पता है कि ग्राउंड में इससे परफॉर्मेंस कैसे बेस्ट करानी है। मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना, इससे इसका बेस्ट कैसे निकालना है, इसको यह बात पता है। इसको पता है कि कब इसको सोना है, कब इसको जगना है, किन लोगों से बात करनी है, इसका डिसिप्लिन क्या है। ये होगा दुनिया की नजर में बहुत बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी, लेकिन इसको 10 बजे सो जाना चाहिए, इसको इस दिन प्रैक्टिस पे आना चाहिए। ये प्रैक्टिस पे नहीं आता है तो इसको डांटता है, इसको धमकाता है, इसको सजा देता है, और इसके लिए प्रोग्राम बनाता है कि जब ये मैदान में जाएगा तो इसके दुश्मन इसको रोकने की कोशिश करेंगे, अपोनेंट खिलाड़ी इसको गोल तक नहीं पहुंचने देंगे। ये इसकी कमियां भी जानता है कि ये दाएं पैर से बहुत अच्छी शॉट लेता है, लेकिन बाएं पैर से इसका शॉट कमजोर है। ये भी जानता है, और ये इसकी तैयारी करता है कि जब ये मैदान में जाएगा तो कौन इसके दाहिने साइड से इसको गोल पास करेगा, जो गेंद पास करेगा, इसको इसके दुश्मनों से कैसे बचाना है ताकि इसके रास्ते में रोड़ा ना कर सके। तो ये अपने स्टूडेंट की हर कमी और हर अच्छाई को जानता है। ये फुटबॉल बहुत अच्छी तरह नहीं जानता है, लेकिन ये जानता है कि अपने स्टूडेंट से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकलवाई जाएगी, उसको दुनिया भर में सेलिब्रिटी कैसे बनाया जाएगा, उससे सबसे ज्यादा गोल कैसे कराए जाएंगे, ये बात ये व्यक्ति जानता है। अब तुम मुझे बताओ कि इस स्टूडेंट के जीवन में, इस फुटबॉलर का नाम रोनाल्डो है, आज की दुनिया में सबसे ताकतवर फुटबॉलर्स में से एक, सबसे बड़े सेलिब्रिटी फुटबॉलर्स में से एक माना जाता है। अब तुम मुझे एक बात बता दो कि अगर तुम्हें चुनना हो तो तुम इस फुटबॉलर के लिए, अगर तुम ये फुटबॉलर हो या तुम ये इस जगह हो, तुम किसे चुनना पसंद करोगे, ए को या बी को? बी के पास ए से बहुत ज्यादा ज्ञान है फुटबॉल का, लेकिन वो इसको प्रशिक्षित नहीं कर सकता, इसको नॉलेज दे सकता है। हाँ देखो बेटा, फुटबॉल ऐसे होता है, वैसा होता है, सन 1857 में ऐसा फुटबॉल खेला गया था, फलाने ने ऐसा किया, दुनिया भर की बातें वो कर सकता है। लेकिन इसका टैलेंट खींच कर निकालना, इसको इसके दुश्मनों से बचाना, इसकी कमियों के ऊपर इसकी अच्छाई को रखना, इसको अनुशासित रखना, इसको ढकेलना, जब ये टूट जा रहा है, हार जा रहा है, इसका फॉर्म खराब हो जा रहा है, दुनिया आलोचना कर रही है, तो इसको कंसोल करके रखना कि चल कोई बात नहीं, हार है, फिर से जीतेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, अपनी कमियों पे काम कर। कई बार खिलाड़ी टूट जाते हैं, दुनिया भर की आलोचनाएं होने लगती हैं, तो उनका जो प्रशिक्षक होता है उनको निकाल के लेकर आता है कि कोई बात नहीं, अंधेरे हमेशा के लिए नहीं होते हैं, तू टेंशन ना ले, रुक और चल, फिर आगे बढ़ेगा तो उजाले तेरा इंतजार करेंगे। तुम मुझे बताओ, तुम किसे चुनोगे, ए को या बी को? अगर तुम ईमानदार हो तो इसी में तुम्हारा भविष्य टिका है। सबने एक ही जवाब दिया, ए को। क्यों? बी क्यों नहीं? बिकॉज इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, बी की जो नॉलेज है वो ए से बहुत ज्यादा है। बी की नॉलेज, इसने बेचारे ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, इस बेचारे ने कभी कोई जो है वो ग्रंथ नहीं लिखा, इस बेचारे को यह भी नहीं पता कि आज से 10 साल पहले फुटबॉल का कौन सा मैच हुआ था, उसको सब याद है। सो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बी को क्यों नहीं चुन रहे हो, तुमने ए को क्यों चुना? जब जीवन की बात आ गई, जब प्रतियोगिता की बात आ गई, जब जीने मरने की बात आ गई, जब खुद को प्रूव करने की बात आ गई, जब खुद के अस्तित्व को बचाने की बात आ गई, तो तुमने बी की जगह ए को क्यों चुना? तुमसे जवाब चाहता हूं, बी की जगह ए को क्यों चुना? क्यों? क्योंकि यह प्रतियोगिता है, एक मैच में इस खिलाड़ी का भविष्य खत्म हो सकता है। यहां शिक्षक नहीं, प्रशिक्षक की जरूरत है, कोच की जरूरत है। कोच वो होता है जो तुम्हारे अंदर का बेस्ट निकालकर बाहर लेकर आता है। कोच वो होता है जिसका तुम्हारे साथ जुड़ाव हो जाता है, जो तुम्हारे सपनों को अपनी आंखों से देखता है।
क्या मैंने कहा? कोच वो होता है जो तुम्हारे सपनों को अपनी आंखों से देखता है, उसको कोच कहते हैं। वो जो तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी अच्छाइयों को जानता है, जो तुम्हारे सुख दुख को जीता है, वो कोच होता है। शिक्षक का कार्य है शिक्षा दे देना। तुमने किस परिस्थिति में उसको ग्रहण किया, नहीं किया, इससे मतलब नहीं होता है। कई बार तुम प्रतियोगिता के दबाव को किस रूप में झेल पा रहे हो, नहीं झेल पा रहे, उसका कर्तव्य है अपने कोर्स को पूरा करना, अपने उच्चतम ज्ञान को डिलीवर कर देना। वो अपना काम करता रहा और उसने डिलीवर कर दिया। लेकिन जब प्रैक्टिकल हीट आती है, जब तुम स्कूल और कॉलेज से निकलकर जब आप प्रतियोगिता में उतरते हैं, जब आप आईएएस जैसे एग्जाम में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि किताबों से कहीं दूर एक ऐसी दुनिया भी है जहां पर इतने बड़े बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारी जीत और दूसरों की हार में भी डिफरेंस करना पड़ता है। तब आपको पता चलता है कि यहां तो पूरा समुच्चय है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ यह नहीं मतलब होता है कि मैं गेंद कितनी अच्छी मार पाता हूं, कई बार यह भी मतलब होता है कि मेरी टीम मुझे गेंद पास कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरा दुश्मन मेरी चाल को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उस कंडीशन में तुम्हें जरूरत पड़ती है किसकी? प्रशिक्षक की। गुरु की महिमा में कोई दाग नहीं है, शिक्षक अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सवाल है कि तुम्हारी जरूरत बदल गई। तुम्हें किसी कॉलेज में लेक्चर देना फुटबॉल के बारे में, इसको यहां जाना चाहिए। किसको किसी शोध पत्र को लिखना है, इसको यहां जाना चाहिए। कोई डाउट नहीं है, इससे बेस्ट ऑप्शन है ये। लेकिन यहां तो बात है प्रतियोगिता की, और प्रतियोगिता क्या होती है? गला काट होती है। प्रतियोगिता में एक छोटी सी गलती आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। प्रतियोगिता में एक छोटी सी चीज आपको हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। और उस कंडीशन में तुम्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षण की नहीं। मेरी बात पहुंच गई? इसीलिए यहां कोच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम तय करोगे कि तुम्हें कोचिंग की जरूरत है कि नहीं। तो जब आज से जब तुम कोई भी अपना प्रशिक्षक, अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किस रूप से चुनना, तो इन क्राइटेरिया को देखने की कोशिश करना कि मैं शिक्षक चुन रहा हूं या प्रशिक्षक चुन रहा हूं।